दिल्ली से लखनऊ का रुख कर रही है। कनाडा के गवर्नर जनरल डेविड जॉनस्टन ने आगरा में ताज का दीदार किया। इस दौरान उन्होंने ताज की खूबसूरती को बेमिसाल बताया और इस पर की गई कारीगरी की भी तारीफ की। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका यूथ अड्डा में। मैं हूं आपके साथ अजीत। हर शख्स ने अपनी जिंदगी का ताना बाना सपनों के रूप में बुना होता है। इनमें कुछ ही पूरे होते हैं और ज्यादातर तो अधूरे ही रह जाते हैं। इन ख्वाहिशों को कई बार वो अपने बच्चों में खोजने लगते हैं। युवाओं के लिए बड़ी मुश्किल है, क्योंकि अब अपने पापा की इन हसरतों को सभी तो पूरा कर नहीं सकते, तो एक टीस सी रह जाती है यूथ के मन में। तो कभी वो भारी मन से ही सही पापा की नसीहतों को ढो भी रहा होता है। हर दौर के युवाओं के लिए उनके पापा के सपनों को साकार करने की या फिर बहुत करीने से उन्हें किनारे करने की जद्दोजहद, इसकी छटपटाहट रही है। आज के यूथ अड्डा में करेंगे इसी की बात। आखिर पापा क्या कहते हैं? एक छोटा सा बच्चा जब घर में जन्म लेता है तभी से, और कई बार तो उससे पहले से भी माँ बाप सपने देखने लगते हैं कि उनके बच्चे क्या बनेंगे, क्या कुछ ऐसा करेंगे जिससे उनका नाम रोशन हो। बड़े होते बच्चों पर पापा की नसीहतों का बड़ा असर होता है। आज का यूथ पापा की बातों को कितनी अहमियत देता है, देखिए पहली रिपोर्ट। तुझे सूरज कहूँ या चंदा, तुझे दीप कहूँ या तारा, मेरा नाम करेगा रोशन, जग में मेरा राज दुलारा। भला ये चाहत किस पिता को नहीं होगी कि उनका बेटा उस मुकाम पर पहुंचे जहां उसके साथ ही उसके पापा का नाम भी रोशन हो। और इस चाहत के लिए कोई भी माँ बाप अपने लाडले को किसी चीज की कोई कमी नहीं होने देना चाहता। बेटे बेटियों को अच्छे से अच्छा खान पान, रहन सहन और पढ़ाई लिखाई मुहैया करवाने के साथ ही पिता के मन में पल रहा होता है अपने लाडले के भविष्य को लेकर एक सपना। हमारे लिए कॉलेज का ये आखिरी दिन है और मैं जानता हूँ कि आने वाली जिंदगी के लिए सभी ने कुछ न कुछ सोच रखा है, लेकिन मैंने अपने लिए कुछ नहीं सोचा है। और आज मुझे बार बार एक ही ख्याल आ रहा है। पापा कहते हैं बड़ा नाम करेगा, बेटा हमारा ऐसा काम करेगा, मगर ये तो कोई न जाने ये मेरी मंजिल है कहाँ। ऐसा नहीं कि पापा के सपने से उनके लाडले अनजान हो, उन्हें भी अच्छे से पता है कि पापा क्या चाहते हैं। लेकिन हर जवां आंखों का अपने करियर को लेकर एक खास सपना होता है। कोई इंजीनियर का काम करेगा, बिजनेस में कोई अपना नाम करेगा। और कई बार तो पिता के सपनों को, उनकी चिंता को किनारे कर वो रास्ता भटक भी जाता है। यारों की यारी, ताज़ी करारी, उस पे है मौका, फिर काहे की दुनियादारी। म्यूजिक लगाए, महफिल जमाए, दुनिया की ऐसी की तैसी, नो जिम्मेदारी। लेकिन आज के ग्लोबल एज में ज्यादातर यूथ इस कदर दुनियादारी की समझ से भरा है कि वो पापा के बताए रास्ते पर गौर तो करता है, पर फैसला आज के समय की मांग और अपने इंटरेस्ट सबको ध्यान में रखकर ही करता है। Give me some sunshine, give me some rain, give me another chance, I wanna grow up once again. Give me some sunshine, give me some rain, give me another chance, I wanna grow up once again. पापा जी चाहते थे कि आईएएस ऑफिसर बने, बट उनकी बेटी को तो आई भी नहीं पता। उनकी बेटी को जाना है प्राइवेट कंपनीज में, मजे करने हैं, बस ऐसे ही। पापा जी कहते थे कि मेरा बेटा आर्मी ऑफिसर बने,
लेकिन उनका बेटा चाहता है कि वो प्रोफेसर बनना चाहता है। देखो मन में तो थोड़ा बहुत ये रहता है कि हाँ पापा चाहते थे वो मैं नहीं कर पाया, लेकिन ये सोच के मैं भी खुश रहता हूँ। सोचता हूँ कि पापा को भी एक दिन खुश करूंगा कि मैं एक आर्मी ऑफिसर से भी अच्छा कुछ कर सकता हूँ। हर दौर में युवाओं के सामने नई चुनौतियां होती हैं, जिनमें उसे अपने आप को साबित करना होता है। पुरानी पीढ़ी के अनुभव से वो लाभ तो उठाता है, पर आज के फास्ट लाइफ में चीजें इतनी तेजी से बदल रही हैं और करियर ऑप्शन भी इतने ज्यादा बढ़े हैं कि वो परंपरागत लक्ष्य लेकर नहीं चल सकता। फिर भी वो ये तो हमेशा ध्यान रखता ही है कि उसके पापा क्या कहते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। चाहे गांव, कस्बे हो या फिर मेट्रो सिटी, करियर को लेकर पापा का राह दिखाना या अपने सपने को उन पर थोपना, ये दोनों अलग अलग बातें लगभग हर जगह उसी रूप में होती हैं। अंतर इतना होता है कि अलग अलग जगहों के यूथ इन बातों को अपने अपने तरीकों से लेते हैं। दिल्ली, नोएडा के यूथ क्या कहते हैं, बात की हमारी संवाददाता शिल्पा पुंडी ने। पापा कहते हैं बड़ा नाम करेगा, बेटा हमारा ऐसा काम करेगा, मगर ये तो कोई न जाने ये मंजिल है कहाँ। क्या इन यंगस्टर्स को अपनी मंजिल पता है? शुरुआत आपसे करते हैं। अच्छा ये बताइए, क्या पापा जी ने चाहा था और वो पूरा कर रहे हैं कहीं ना कहीं? पापा की ज्यादा कुछ डिमांड्स नहीं है मुझसे। बेसिकली इज लाइक लिव योर लाइफ और जो कर सको करो, ठीक है। बट आई विश फॉर इज अ गुड गवर्नमेंट जॉब, दैट्स इट। चलिए, तो क्या कहीं ना कहीं लगता है कि उस मंजिल की ओर बढ़ रहे हैं? हाँ। अच्छा, इन्होंने तो रैंक बता दिया है कि पापा के अच्छे बेटे हैं। आप बताइए क्या बनना है, क्या प्लान किया है? पापा की ज्यादा डिमांड नहीं थी, बस ये था कि जो भी करो मॉरल्स के साथ करो, एंड अभी तक करने की कोशिश है, हो रहा है साथ में। और कुछ कहना चाहेंगी? ये मंच मिला है, अपने पापा को कुछ कहना चाहेंगे स्पेशली? द सपोर्ट दैट आई हैव गॉटन उनसे एंड जो स्ट्रेंथ है वो बरकरार रहे, और मैं जरूर कुछ ना कुछ तो बन के दिखाऊंगी। क्या है कि हर बच्चे के लिए शायद सबसे गर्व का पल ये होता है कि जब उनके फादर कहें कि ये हमारे बच्चे हैं, वो भी पूरे गर्व के साथ। वो पल नसीब हुआ है कभी? पापा ने बड़े गर्व के साथ कहा है ये मेरी बेटी है। खुदा की वजह से बहुत बारी हुआ है, बिकॉज स्विमिंग की वजह से एंड कॉम्पिटिशन्स में काफी ज्यादा मेरा साथ मेरे को मिला है। क्या कहना चाहेंगे आप फ्रेंड सर्कल में, ये इतनी रानी बेटी है कि नहीं? पापा जी का पूरा कहना है भैया। तो 10 में से 9 या 10 में से 10? 10 में से 10। 10 में से 10 यानी कि बहुत। हम लोग 11, हम 11 भी दे सकते हैं हमारी दोस्त को। अब क्या करना चाहते हैं, क्या लक्ष्य चुना है ये बताइए? पापा तो चाहते थे फैमिली बिजनेस ज्वाइन करना, बट मैं पॉलिटिक्स में जाना चाहता हूँ, तो मैंने आम आदमी पार्टी से अब ज्वाइन करने का सोचा है अभी फिलहाल। और पापा का बिजनेस भी कर रहा हूँ साथ साथ। पापा को ये शिकायत नहीं है कि बेटा काम नहीं करता। तो पापा का भी मन रख लिया और अपना लक्ष्य की ओर भी बढ़ रहे हैं। वेरी नाइस। अच्छा, आप क्या कहना चाहेंगे, क्या बनना चाहते हैं ये बताइए? और मैं साथ में ये भी जानती, आजकल जब करियर चुनते हैं तो क्या क्या प्रॉब्लम आती है, क्या क्या चैलेंजेस आपके सामने? सबसे पहले मैं फादर की बताता हूँ। मेरे फादर बड़ी कूल हैं, उन्होंने कभी मेरे से कुछ एक्सपेक्ट नहीं किया कि तुम्हें ये बनना वो बनना है। बट पर्सनली मुझे लगता है कि मेरे फादर जैसे कि गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं, तो मैं भी उनके जैसे ही बनना चाहूंगा। और क्या कहना चाहेंगे, आजकल जॉब में सबसे बड़ी दिक्कत क्या आता है? अगर हम जनरल वे में पूछे, आप जब जॉब के लिए जाते हैं तो क्या लगता है कि क्या कहना चाहेंगे? जॉब में एक्चुअली 2 सेक्टर्स हैं, प्राइवेट एंड पब्लिक। प्राइवेट में तो मिलती है जॉब, अगर आप में टैलेंट है आपको जॉब मिलेगी। और उम्मीद यही है कि इन यंगस्टर्स के सभी सपने पूरे हों, और कह सकते हैं कि यंगस्टर देश का भविष्य है, तो एक उज्जवल भविष्य मिले। दिल्ली से कैमरामैन रमेश के साथ शिल्पा पुंडी, जी मीडिया। करियर को लेकर आज के यूथ से बात कीजिए, आपको समझ में आ जाएगा कि डॉक्टर, इंजीनियर बनने की चाहत जरूर पुरानी पड़ गई है। करियर के इतने सारे ऑप्शंस इन्हें कम नहीं भटकाते हैं। इसकी वजह क्या है? इसकी कितनी जिम्मेदारी पापा या कहें परिवार पर है और कितनी शिक्षकों पर है? देखिए युवाओं को लेकर एक शिक्षक का नजरिया। हमेशा से ही समझदार रहा है, लेकिन आज हमने बढ़ते हुए बाजारवाद, पैसे के प्रभाव और थोड़े से हमारे जो भारतीय संस्कृति से इतर दूसरी संस्कृतियों का जो हमने समावेश कर दिया है, उसकी वजह से युवा समझदार की अपेक्षा चालाक ज्यादा हो गया है। बाजारवाद, पूंजीवाद ये इतना हावी हो गया है कि शिक्षा नहीं बची है। वी आर नॉट गेटिंग ए नॉलेज ओरिएंटेड कोर्सेज।
हमारे पास कोई भी नॉलेज ओरिएंटेड कोर्स नहीं बचा है इस समय। हम क्या है, हम पैकेज ओरिएंटेड कोर्सेज की बात करने लगे हैं और यहीं से युवा का भटकाव चालू हो जाता है। युवा इस समय इतना भटका हुआ है कि उसे जानकारी ही नहीं है कि उसे जाना कहाँ है। वो तैयारी करता है मैथ की, पढ़ता है फिजिक्स, फाइनली वो बन जाता है एक्टर, उसके बाद वो बन जाता है टीचर। अभी उसे मालूम नहीं कि उसे करना क्या है। वो 4 मिनट देखता है कि मैं एक अच्छा सीए बन सकता हूँ। एक सीए के पास जब वो जाता है तब उसे मालूम पड़ता है कि यार सीए इंडस्ट्रीज के साथ काम करता है, मैं एक अच्छा इंडस्ट्रीज बन सकता हूँ। एक इंडस्ट्रीज की जब वो इंटरेक्शन में आता है उसे मालूम पड़ता है कि मैं रेवेन्यू का ऑफिसर बन सकता हूँ। और ये सारी जो भी जिम्मेदारी और ये जितना भी भटकाव है उसका सबका नैतिक जिम्मेदारी एक परिवार से और एक शिक्षक से आता है। और यूपी की राजधानी लखनऊ शिक्षा और करियर के प्रति यूथ की जागरूकता के मामले में कम नहीं है। यहाँ की लड़कियों से बात की हमारी संवाददाता, लखनऊ संवाददाता अमिता पारू ने। इन सबने बताया कि उनके सपनों पर उनका अपना या फिर उनके पापा का कितना हक है। पापा कहते हैं बड़ा नाम करेगा, बेटा हमारा ऐसा काम करेगा, मगर ये तो कोई न जाने कि मेरी मंजिल है कहाँ। पापा कहते हैं बड़ा नाम करेगा। तो लखनऊ में आखिर यूथ क्या चाहता है? क्या सिर्फ पापा के कहने से कैरियर चुन रहा है या उसके अलग कुछ ड्रीम्स हैं उनको फॉलो कर रहा है? ये जानने के लिए हम कुछ लड़कियों के साथ हैं, पूरी यूथ ब्रिगेड है हमारे साथ। इनसे जान लेते हैं आखिर क्या कुछ इनके मन में चल रहा है। आपको लगता है कि जिस तरह से आप लोग अभी गाना भी गुनगुना रहे थे, पापा के कहने से ही कैरियर चुन रहे हो? क्या क्या करके आ रहे हो आप लोग? मेरी फैमिली में तो ऐसा कोई प्रेशर नहीं है कि करियर आपको फैमिली के अकॉर्डिंग चुन रहा है। मेरे को इतनी फ्रीडम मिली हुई है कि मैं अपना करियर अपने अकॉर्डिंग बना सकती हूँ। जिस तरह से जब जॉब के लिए प्रिपरेशन की बात आती है तो आपको लगता है कि काफी पहले से तैयारी करना जरूरी हो जाता है, क्योंकि जॉब मिलना एक बहुत बड़ा टेढ़ी खीर हो गई आज के समय में? हाँ, डेफिनेटली अगर हम कुछ करने के लिए निकले हैं, अपने किसी फ्यूचर के लिए निकले हैं, तो डेफिनेटली उसमें जॉब प्रायोरिटी तो होती है। बट इतना खैर हमारे घर में प्रेशर नहीं है कि, पर पेरेंट्स कहीं ना कहीं प्रेशर डालते हैं कि हाँ, और पेरेंट्स नहीं भी डालते हैं फिर भी अगर आपने जिम्मेदारी ली है तो आप भी सोचते हो अगर हम कुछ करने के लिए निकले हैं तो डेफिनेटली हम एक अच्छी जॉब पाएं। पेरेंट्स का किसी तरह का प्रेशर है जब कैरियर की बात आती है? नहीं, मेरे घर में तो ऐसा बिल्कुल ही नहीं है कि किसी तरह का प्रेशर है। बट हाँ, पेरेंट्स इतना जरूर कहते हैं कि अगर आपने वो लाइफ चुनी है, आपने वो लाइन चुनी है, आपको उस फील्ड में कुछ करना है तो हाँ, पॉसिबल जहां तक हो आप कुछ करके ही निकलो उस फील्ड से। बट प्रेशर नहीं है पेरेंट्स का कि नहीं आपको यही करना है, वैसा कुछ नहीं है। इससे तो क्लास 11 से जब हमें अपने सब्जेक्ट्स चूज करने होते हैं तो हम सोच लेते हैं कि हमें साइंस में जाना है, आर्ट्स में जाना है, लेकिन बहुत ज्यादा सेगमेंटेड हम तभी होते हैं जब हम ग्रेजुएशन में आते हैं कि उसके बाद ही हम सोचते हैं कि ठीक है, नहीं मुझे किस फील्ड में ये करना है। जब काउंसलिंग की बात आती है तो क्या जैसे जो कैरियर चुनना है उसके लिए कभी किसी की मदद ली या किसी काउंसलर से कुछ पूछा, या घर वाले ही थे जिन्होंने आपको बताया कि नहीं इस फील्ड में जाओ? नहीं, ऐसा तो मैंने किसी काउंसलर से नहीं बोला। हाँ, पेरेंट्स थोड़ा आइडिया दे देते हैं, बाकी का वो खुद कहते हैं कि तुम्हारा जिसमें इंटरेस्ट हो, जिस फील्ड में तुम्हें जाना हो वो तुम सेलेक्ट करो, वो तुम चूज करो। किसी भी तरह का न तो प्रेशर है और न ही कैरियर चूज करने को लेकर किसी भी तरह का कभी कोई दबाव इनके ऊपर रहा है। लखनऊ से कैमरामैन मनोज मिश्रा के साथ अमिता पारुल, जी मीडिया। और देहरादून और कानपुर के युवाओं ने भी बहुत दिलचस्प जवाब दिए हैं। देखिए एक छोटे से ब्रेक के बाद। फेवरेट पॉलिटिकल पार्टी बागपत के विकास को लेकर कितना प्रतिबद्ध है, इस पर बात करेंगे। किसान से लेकर कारीगर की बात करेंगे, आम आदमी की बात करेंगे। आने वाले सांसद से उम्मीद है कि इस मंच का इस्तेमाल अपने लिए कम, जनता के लिए ज्यादा करेंगे। सिर्फ 55 रुपए में आप स्पॉट्स को जड़ से घटाएं। पॉन्ड्स व्हाइट ब्यूटी क्रीम, बेदाग निखार। नीना आंटी की पाव भाजी वाह वाह
गोल्डी मसाले, जो भी खाएगा वाह वाह करेगा। सिर्फ 55 रुपए में आप स्पॉट्स को जड़ से घटाएं। पॉन्ड्स व्हाइट ब्यूटी क्रीम, बेदाग निखार। मस्ती करने को तैयार, शरारत वाली जोड़ी, राइट, बनाना हर बार, लड़ाई वाली जोड़ी, देखे सपने हम दो चार, डिश वाली जोड़ी, और ये फ्रेशनेस जोड़ी 50 ग्राम क्लोजअप टूथपेस्ट और टूथब्रश का जोड़ी पैक सिर्फ 24 रुपए में, ताकि इन जोड़ियों की फ्रेशनेस बरकरार रहे। जिंदगी की रफ्तार जोड़ों में कमजोरी, दर्द और सूजन पैदा कर देती है। रॉयल बी पेश करते हैं 100% आयुर्वेदिक वॉकवेल कैप्सूल्स, जिसमें है केसर, शिलाजीत और गुग्गल जैसी 11 जड़ी बूटियाँ। जोड़ों का दर्द जाएंगे भूल, लीजिए वॉकवेल कैप्सूल्स। हेयर डैमेज की सभी परेशानियों को पीछे छोड़ दें नए डव इंटेंस रिपेयर की शैम्पू प्लस कंडीशनर पैक के साथ। शैम्पू डैमेज रिपेयर करे और कंडीशनर नरिश करे, बालों को बनाए कोमल और मुलायम। डैमेज टू ब्यूटीफुल हेयर इन 2 सिंपल स्टेप्स, सिर्फ 5 रुपए में। सिर्फ 55 रुपए में आप स्पॉट्स को जड़ से घटाएं। पॉन्ड्स व्हाइट ब्यूटी क्रीम, बेदाग निखार। मेरी सुंदरता का राज विट्रो के 100% ऑर्गेनिक व नेचुरल प्रोडक्ट्स। चले कभी न रुके कभी न झुके, सच्चाई के साथ चले, दुनिया उसे सलाम करे। शेर वही जो शेरा कॉमेट पहने। आधुनिक शिक्षा या कहें करियर ओरिएंटेड कोर्सेज के मामले में कानपुर का कोई जोड़ नहीं है। वहां के युवाओं के मन में अपने करियर को लेकर क्या चल रहा है, बात की हमारे कानपुर संवाददाता ब्रजेश श्रीवास्तव ने। पापा कहते हैं कि जिसमें आपका मन लगे, जिसमें आप सोच लो कि निकाल सकते हो उसको, उस पे आप जाओ। बस ये कहते हैं जिसमें आपको मन लगे, जिसमें आप पढ़ सको, जिसमें आप ये सोच सकते हो कि आप अपना करियर बना सकते हो। किसी के सामने निकलो तो लोग कहें कि ये इनकी बेटी है। पापा मेरा बस ये कहते हैं कि बेटा जो भी करना अच्छा करना, जो तुम कर सकते हो बस वही करो, इसके आगे तुम्हें 2 नाव में पैरना। पापा यही कहते हैं कि जो तुम्हारा मन हो वही करो, बस आगे जाके मेरा नाम रोशन करो बस। मुझे सिविल सर्विसेज की तैयारी करनी है। आई हैव टू प्रिपेयर फॉर द कॉम्पिटिशन्स लाइक SSC, बैंकिंग, जिसमें आपको सैलरी अच्छी मिले, उसी में सबसे ज्यादा लोग जाते हैं। अपने पैरों पे खड़ा होना है आगे जाके, क्योंकि आजकल इतनी दुनिया में इतना कंपटीशन है कि, और लड़कियों को वैसे भी कुछ नहीं समझा जाता, इसलिए अपने पैरों पे खड़ा होना है। टीचर्स, फ्रेंड्स एंड फैमिली मेंबर्स बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंस रखते हैं। फ्रेंड्स के साथ अगर आप ग्रुप स्टडी करते हो तो जो प्रॉब्लम हमें हो रही है शायद बगल वाला जो फ्रेंड है तुम्हारा उसको आती है, तो हम लोगों को मतलब ऐसे किसी टीचर के पास जाके टाइम वेस्ट नहीं करना पड़ता, आपस में ही सॉल्व हो जाती है। They have really a lot of value for me in my life because whatever I am today, it's because of my teachers, my parents, my friends. इसे पेरेंट्स और भाई बहनों का बहुत, अगर भाई बहन पढ़ रहे हैं तो हम लोग को लगता है अंदर से कि हाँ हम लोग को ही पढ़ना चाहिए बैठ के। फ्रेंड के साथ ग्रुप स्टडी में बहुत ज्यादा हेल्प मिलती है, मतलब अगर हमें कोई दूसरे से काम है तो वो हमें बहुत अच्छे से पढ़ाते हैं। सफलता से ज्यादा अच्छी असफलता होती है। अगर आप एक बार असफल हुए हैं तो आपको कॉन्फिडेंट आएगा कि हमें ये कुछ करके दिखाना है, दुनिया में कुछ दिखाना पड़ेगा करके। अगर असफलता मिलती है तो हम दोबारा जरूर कोशिश करेंगे कि वही चीज हम अच्छे से दोबारा पढ़ें और दोबारा गेन करें उस चीज को। सक्सेस तो सब बहुत अच्छी चीज है। अगर फर्स्ट टाइम में सक्सेस, इट गिव्स अ लॉट ऑफ हैप्पीनेस एंड अनसक्सेसफुलनेस इट जस्ट इट हेल्प्स टू ग्रो मोर। कैरियर को सिर्फ काउंसलर की बहुत उपयोगिता है। अगर हमें किस चीज के बारे में नॉलेज नहीं होता है, काउंसलर ही एक ऐसा है जो हमें इसके बारे में सारी डिटेल सब कुछ बताता रहता है। काउंसलर से एडवाइस देना तो बहुत अच्छी बात है, आपको पता चलेगा नई नई जगह की नॉलेज, न्यू जो अभी नए सिलेबस आया है उसके बारे में पता चलेगा डिटेल्स, तो आप उस फील्ड में भी जा सकते हो जहाँ पे अभी नए कोई बच्चा गया नहीं है। तो आज तक हमने कभी किसी काउंसलर से एडवाइस नहीं ली, फिर भी बहुत से ऐसे फील्ड है जिनके बारे में हम लोग को नहीं पता है। हम लोग तो जनरली वही फील्ड चुनते हैं जो हम लोगों के आसपास भाई बहन या दीदी भैया लोग करते हैं। बिल्कुल, आज का युवा ऊर्जा से ओतप्रोत है, पूरी तरीके से सशक्त है सोचने के लिए और आगे कुछ कर गुजरने के लिए। कानपुर से कैमरामैन पीयूष के साथ ब्रजेश श्रीवास्तव, जी मीडिया।
और अब देहरादून और नोएडा के कुछ युवाओं की राय, क्या पापा के सपनों को पूरा करने के रास्ते पर हैं वो, या फिर कहीं कुछ छूट गया लगता है? पापा तो कुछ अभी ही जस्ट वांटेड कि मैं लेक्चरर बनूं, तो अभी फिलहाल ग्रेजुएशन चल रही है, अभी एमएससी करेंगे, उसके बाद देखते हैं कि कहाँ जाते हैं। पापा वाज लाइक कि जो मन करे वो करो, ऐसा कुछ स्पेसिफिक नहीं था। मेरे पेरेंट्स ने कभी कुछ ऐसे नहीं बोला, दे सेड व्हाटएवर यू वांट टू डू, स्टडी वेल और जो भी करना चाहो वो करो। कोई ये नहीं था कि यही करना है, तो मुझे ये लिबर्टी मिली कि मैं जो करना चाहूँ मैं वो करूँ। पापा ने कहा था कि जल्दी से जल्दी जॉब करो, और मैं एमएससी कर रहा हूँ तो उसमें टाइम लग रहा है। कहा कि एसएससी करो, कुछ भी करो, जॉब जल्दी करो। और चलते चलते आपको छोड़ जाते हैं फिल्मों में पापा के सपने, उनकी नसीहत और खुद यूथ की हसरतों की जद्दोजहद को अलग अलग दौर में कैसे पर्दे पर दिखाया गया है। इन गानों के साथ छोड़ जाते हैं आपको। नमस्कार। तुझे सूरज कहूँ या चंदा, तुझे दीप कहूँ या तारा, मेरा नाम करेगा रोशन, जग में मेरा राज दुलारा। तू हिंदू बनेगा न मुसलमान बनेगा, इंसान की औलाद है इंसान बनेगा। तू बदले हुए वक्त की पहचान बनेगा, इंसान की औलाद है इंसान बनेगा। विदा मत कहो दोस्तों, न जाने कहाँ फिर मुलाकात हो, न जाने कहाँ फिर मुलाकात हो, क्योंकि बीते हुए लम्हों की कसक साथ तो होगी। सिर्फ 55 रुपए में आप स्पॉट्स को जड़ से घटाएं। पॉन्ड्स व्हाइट ब्यूटी क्रीम, बेदाग निखार। मस्ती करने को तैयार, शरारत वाली जोड़ी, राइट, बनाना हर बार, लड़ाई वाली जोड़ी, देखे सपने हम दो चार, विश वाली जोड़ी, और ये फ्रेशनेस जोड़ी 50 ग्राम क्लोजअप टूथपेस्ट और टूथब्रश का जोड़ी पैक सिर्फ 24 रुपए में, ताकि इन जोड़ियों की फ्रेशनेस बरकरार रहे। एजुकेशन, रियल एस्टेट, टी गार्डन, सर्वत्र सामाजिक उन्नयन में अंशीदार विश्वामित्र इंडिया परिवार हर कदम विश्वास के साथ। शादी सीजन यानी मेहंदी, संगीत, फेरे, रिसेप्शन, विदाई, 5 फंक्शंस की तैयारी अब रेडी सिर्फ 5 रुपए में। फेयर एंड लवली का स्पेशल मिनी पैक जो दे सिर्फ 5 रुपए में हमारा बेस्ट एवर निखार। अब 5 रुपए में रोज रेडी। मम्मी मैं तो टॉस करें हेड्स या टेल्स। अब खुले बालों का भी गिरना मना है। सिर्फ 1 रुपए में क्लिनिक प्लस शैम्पू में है मिल्क प्रोटीन फॉर्मूला जो बनाए बालों को मजबूत। मम्मी खुले बाल। क्लिनिक प्लस सिर्फ 1 रुपए में खुले बालों का गिरना मना है। सिर्फ
सिर्फ 55 रुपए में आप स्पॉट्स को जड़ से घटाएं। पॉन्ड्स व्हाइट ब्यूटी क्रीम, बेदाग निखार। और कितनी बेटियों की जान लेगा ये समाज, और कितनी हद तक नीचे गिरेगा ये समाज। वाह रे समाज, तेरी जितनी तारीफ करूं उतनी कम है। सिर्फ 55 रुपए में आप स्पॉट्स को जड़ से घटाएं। पॉन्ड्स व्हाइट ब्यूटी क्रीम, बेदाग निखार। जब आपका अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर अकाउंट्स के साथ साथ बिजनेस मैनेज करने में भी आपकी मदद करे तो आप चैन की सीटी तो बजाएंगे ही। बिजी बिजनेस अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर, नॉट जस्ट अकाउंट्स, मैनेज योर बिजनेस। सिर्फ 55 रुपए में आप स्पॉट्स को जड़ से घटाएं। पॉन्ड्स व्हाइट ब्यूटी क्रीम, बेदाग निखार। हेयर डैमेज की सभी परेशानियों को पीछे छोड़ दें नए डव इंटेंस रिपेयर की शैम्पू प्लस कंडीशनर पैक के साथ। शैम्पू डैमेज रिपेयर करे और कंडीशनर नरिश करे, बालों को बनाए कोमल और मुलायम। डैमेज टू ब्यूटीफुल हेयर इन 2 सिंपल स्टेप्स, सिर्फ 5 रुपए में। मुझे पैसों की बहुत जरूरत है। इस गोल्ड ज्वेलरी के कितने पैसे मिल जाएंगे? बहन जी, ये तो सब पीतल है। व्हाट? अब मैं क्या करूं? अब मैं अपने बेटे का एडमिशन कैसे कराऊंगी? अगर आपने सोने की ज्वेलरी खरीदते समय उस पर हॉलमार्क के 5 निशान देखे होते तो आज यूँ निराश न होना पड़ता। हॉलमार्क का निशान, शुद्धता की पहचान। जागो ग्राहक जागो। देहरादून में कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने बीजेपी और मोदी पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि बीजेपी के पास कोई विजन नहीं है। राहुल ने कहा कि गुजरात को लोगों ने बनाया है, मोदी ने नहीं। साथ ही राहुल ने महिलाओं को बढ़ावा देने की भी बात कही। पंजाब के लुधियाना में नरेंद्र मोदी ने फतेह रैली की। मोदी ने सिखों को गुजरात से निकाले जाने वाली खबर को कुछ लोगों का दुष्प्रचार बताया। साथ ही उन्होंने कहा कि देश की तिजोरी पर वो पंजा नहीं पड़ने देंगे। मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने कांग्रेस और बीजेपी पर माहौल खराब करने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि दोनों एक ही नीति पर चल रही हैं। अखिलेश यादव ने एसपी की स्थिति को दूसरी पार्टियों से बेहतर भी बताया। दिल्ली के जंतर मंतर से अखिलेश यादव ने 3 साइकिल रैलियों को रवाना किया। अखिलेश ने कहा कि इस रैली का मकसद सरकार की उपलब्धियों को जन जन तक पहुंचाना और 16वीं लोकसभा में ज्यादा से ज्यादा सीटें लाना है। ये रैलियां लखनऊ तक जाएंगी। एसपी की साइकिल रैली पर विपक्ष ने पलटवार किया है। बीएसपी ने कहा है कि एसपी सरकार फेल हो गई है। वहीं बीजेपी का कहना है कि समाजवादी पार्टी आगामी चुनाव में होने वाली अपनी हार से घबरा गई है, इसलिए उल्टे उसने दिल्ली से लखनऊ का रुख किया है। और आज रात जी टीवी पर सितारों की सबसे बड़ी महफिल सजेगी। देखिए जी टीवी पर लक्स जी सिने अवार्ड्स आज रात 8 बजे। मैं उत्तर हूं। आज मैं आपको एक ऐसे शहर की यात्रा पर लेकर चल रहा हूं जहां अमृत बरसता है, जहां देवता स्वयं यज्ञ करते हैं, जो तीर्थों में तीर्थराज है, जहां नदियों का पवित्र संगम होता है, जहां का इतिहास स्वर्णिम आभा लिए है। मेरी धरती पर वो न्याय का शहर भी है और ज्ञान का केंद्र भी। इस धरती पर देश के अमर सपूतों ने जन्म भी लिया है और ये शहर उच्च कोटि की एक ऐसी कर्मभूमि है जहां से व्यक्ति और व्यक्तित्व अमर हो जाते हैं।
सृष्टि का निर्माण करने के बाद सृष्टिकर्ता ब्रह्मा ने जहां पहला यज्ञ किया वो जगह थी प्रयाग। इसके बाद प्रयाग में अनगिनत यज्ञ हुए। प्राचीन काल में प्रयाग के नाम से जाना गया शहर आज का इलाहाबाद है।